Good morning 10th class. Today we will discuss about chemical properties of metal and non-metal. In last video we discuss about chapter 3 metal and non-metal. फिजिकल जो प्रॉपर्टी थी मेटल एंड नॉन मेटल की वो हम डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में एंड सेकेंड वीडियो में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे कि आज हमारे पास टॉपिक है कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स की हमारे पास क्या होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होती है। कि जब मेटल रिएक्ट करती है किसी भी सब्सटेंस के साथ तो वहाँ पर केमिकली जब वो रिएक्ट करती है, दैट मीन्स केमिकली रिएक्ट करने का मतलब है कि जब वो रिएक्ट करती है तो वहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड अगेन हम उस प्रोडक्ट को दोबारा से उसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमारे पास नंबर होती है, जैसे कि मेटल कैसे रिएक्ट करती है एयर के साथ में, मेटल कैसे रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, मेटल कैसे रिएक्ट करती है एसिड या बेस के साथ में। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो वी लर्न अबाउट दैट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल इन द फॉलोइंग सेक्शन 3.212 से लेकर 3.24 तक। इसमें हम क्या देखेंगे, फॉर दिस हम नंबर ऑफ सैंपल को यहाँ पर कलेक्ट करेंगे, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स रहेंगी एंड उनको वन बाय वन रिएक्ट करवाएंगे एयर के साथ में, वाटर के साथ में, एसिड के साथ में, बेस के साथ में, एंड वहाँ पर हम ये देखेंगे केमिकली वहाँ पर क्या प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होता है। बेसिकली जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल आर बर्न्ड इन द एयर। कि हम जब मेटल को एयर में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तब वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है। कि हमें पता है, हमने फर्स्ट लेसन में डिस्कस किया था कि हम जो मैग्नीशियम हमारे पास मेटल होती है उसको हम एयर में बर्न करते हैं। एयर में बर्न क्यों करते हैं, क्योंकि एयर में लॉट ऑफ अमाउंट क्या होती है, ऑक्सीजन। और किसी चीज़ को जलने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन नंबर ऑफ मेटल्स को लेंगे एंड ये चेक करेंगे कि क्या हर मेटल एक ही नेचर से वहाँ पर रिएक्ट करती है। तो यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है इन एयर विद ए डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम। डार्जिलिंग का मतलब क्या होता है, एक चमकदार व्हाइट फ्लेम वहां पर प्रोड्यूस होता है। डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या आपकी जितनी भी मेटल्स है क्या वो सभी इसी मैनर में रिएक्ट करती है कि जब हम उनको एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं तो वहां पर डार्जिलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होती है, मतलब सेम ही टाइप का वहां पर कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक एक्टिविटी गिवन है, उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है कि हमें नंबर ऑफ मेटल्स के सैंपल लेने हैं एंड उनको बर्न करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड हमें चेक करना है कि वहाँ पर किस टाइप की फ्लेम आती है, क्या किस चीज़ की वहाँ पर फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मेटल की जो हमारे पास बेसिक रिएक्शन है, मेटल की जो बेसिक रिएक्शन है हमारे पास वो क्या है कि मेटल को जब मैं एयर दैट मीन्स कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करती हूँ, जलाती हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, मेटल का ऑक्साइड मिलता है। दूसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आता है, क्या सभी मेटल हमारी इसी मैनर से रिएक्ट करती है। यस, रिएक्ट तो इसी मैनर से करती है, वहाँ पर मेटल के ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, लेकिन उनकी जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी दैट मीन्स कि वो कैसे वहाँ पर रिएक्ट करती है, जल्दी रिएक्ट करती है, स्लो रिएक्ट करती है या रिएक्ट नहीं करती, वो हमारा डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। किस पर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ मेटल। लाइक यहाँ पर सबसे पहले पोटाशियम और सोडियम हमारे पास क्या होती है, सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। ये जो रिएक्टिव ऑर्डर है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में भी एंड 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री में हमारे पास रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हमें पता है सोडियम और पोटाशियम को हम क्या करते हैं, हम केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। अगर हम इनको ओपन एटमॉस्फेयर में ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है एंड फायर को कैच करती है, कि जल जाती है अपने आप की एयर के कॉन्टैक्ट में जब भी यहाँ पर आती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि मोस्ट ऑफ द मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। मेटल के ऑक्साइड तो बनते हैं, उसके अलावा वहाँ पर क्या बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं कि कॉपर इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर।
कॉपर को हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, दैट मीन्स एयर में क्या है, ऑक्सीजन। इट कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ए ब्लैक ऑक्साइड। ये हमारे पास क्या होता है, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है कि कॉपर जब भी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, एक ब्लैक कलर का ऑक्साइड बनाती है, ब्लैक वहाँ पर पाउडर की फॉर्मेशन होती है। सिमिलर हमारे पास एल्यूमिनियम है, वो भी रिएक्ट करती है किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनाती है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड वहां पर बनाती है। लेकिन हम चैप्टर सेकंड में क्या बात करते हैं कि हमारे पास जो कॉपर का जो ऑक्साइड है वो किसके साथ में रिएक्ट करता है, HCl के साथ में रिएक्ट करता है। अगर कॉपर का ऑक्साइड HCl के साथ में रिएक्ट करता है तो दैट मीन जो कॉपर का जो ऑक्साइड है वो किस नेचर का होता है हमारे पास, कि बेसिक नेचर का होता है, तभी वो एसिड के साथ वहां पर रिएक्ट करता है। लेकिन क्या सभी, हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, क्या सभी हमारे पास जितने भी मेटल्स है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है और ऑक्साइड बनाती है। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या सभी मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, बट सम मेटल के ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम एंड जिंक, यहाँ पर एक्सेप्शन है कि एल्यूमिनियम एंड जिंक के ऑक्साइड हमारे पास एसिडिक भी शो करते हैं बिहेवियर एंड बेसिक भी शो करते हैं। तो सच मेटल ऑक्साइड जो एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करती है, उनको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पर एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं कि वो वहाँ पर एसिडिक बिहेवियर भी शो करती है एंड बेसिक बिहेवियर भी शो करती है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है कैसे, एल्यूमिनियम है हमारे पास, ये HCl के साथ में रिएक्ट करता है, क्या देता है, AlCl3 प्लस में वाटर। एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, बेस के साथ में रिएक्ट करता है, क्या देता है, सोडियम एल्यूमिनेट और वाटर। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि कॉपर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, हमें एक ऑक्साइड मिलता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है ऑक्साइड के साथ में, हमें एल्यूमिनियम का ऑक्साइड मिलता है। लेकिन क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या एल्यूमिनियम और कॉपर जैसे यहाँ पर ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्या सिमिलर सभी मेटल हमारे पास इसी टाइप के ऑक्साइड यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मेटल हमारे पास क्या है, बेसिक नेचर के ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। लेकिन एल्यूमिनियम और जिंक हमारे पास किस टाइप के ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है, एम्पोटेरिक। एम्पोटेरिक क्या होता है कि जो ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों टाइप के बिहेवियर हमारे पास शो करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है HCl के साथ में, तो ये सेल्फ कैसा बिहेव करेगा यहाँ पर, बेसिक। ठीक है, एंड जब ये हमारे पास बेस के साथ में ट्रीट होता है तो ये कैसे ट्रीट होता है, एज ए एसिडिक नेचर का यहाँ पर ट्रीट होता है। ठीक है, तो सिमिलर हम यहाँ पर बात करते हैं कि हमारे पास मोस्ट ऑफ द मेटल, अब हम फर्स्ट जो हमारा ग्रुप होता है लाइक सोडियम पोटाशियम, ये हमारे पास क्या होते हैं, अल्कली बेस होते हैं। अल्कली बेस कैसे, कि जो ऑक्साइड हमारे पास इनसोल्यूबल इन वाटर, बट सम ऑफ द कुछ हमारे पास सोल्यूबल ऑक्साइड होते हैं, कुछ हमारे पास इनसोल्यूबल ऑक्साइड होते हैं। जो हमारे पास सोल्यूबल ऑक्साइड होते हैं कि वाटर के अंदर जो ये सोल्यूबल हो जाते हैं, ये ऑक्साइड हमारे सोल्यूबल हो जाते हैं, तो हम इनको क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं। तो सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर प्रोड्यूस करते हैं अल्कली, कैसे, Na2। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ऑक्साइड कैसे फॉर्म होते हैं, कि जब हमारी सोडियम मेटल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या बनाती है, Na2O बनाती है। सिमिलर पोटाशियम जब रिएक्ट करती है क्या बनाती है, K2O बनाती है। एंड जब ये ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में, कि मैंने इसको वाटर में मिक्स कर दिया, तो ये क्या बनाते हैं, NaOH हमारे पास पता है, हमारे पास क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक है, एंड K2O जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो क्या प्रोड्यूस करता है, KOH यहाँ पर प्रोड्यूस करता है, जो हमारे पास क्या होता है, बेस होता है। तो एल्यूमिनियम और जिंक को हमने ऐसे ऑक्साइड देखे कि जो हमारे पास एम्पोटेरिक है। एम्पोटेरिक मतलब कि वो वहाँ पर क्या है, एसिडिक नेचर भी शो करता है एंड बेसिक नेचर भी। जब मैंने इसको HCl के साथ रिएक्ट करवाया तो ये सेल्फ को बेसिक यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, एंड जब ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या यहाँ पर शो करता है, कि यहाँ पर ये एसिडिक शो करता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी ये रिएक्शन थी। नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने एक्टिविटी जो 3.9 की, ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इन द सेम रेट। हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो है वो सेम रेट से सभी मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, डिफरेंट मेटल शो करती है डिफरेंट रिएक्टिविटी टूवर्ड द ऑक्सीजन। जैसे हमारे पास ये रिएक्टिविटी यहाँ पर सीरीज थी कि यहाँ पर पोटाशियम, सोडियम, देन कैल्शियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटाशियम एंड सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम और जिंक हमारे पास क्या है, जो दोनों टाइप के ऑक्साइड हमारे पास शो
करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी, देन आयरन एंड देन कॉपर। तो ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज थी। मेटल सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, सोडियम और पोटेशियम हमारे पास क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले है। रिएक्ट करते हैं सो विग्रसली, मतलब कि बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। ओपन एटमोस्फेयर में अगर सोडियम का एक भी पार्टिकल रहता है तो वो क्या करता है, फायर को कैच करता है। दे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन, अगर हमने उसको ओपन छोड़ दिया एयर में तो वो फायर को क्या कर लेते हैं, कैच कर लेते हैं। तो इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैंस टू प्रोटेक्ट देम टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर, मतलब कि उससे बचने के लिए हम उसे क्या करते हैं, दे आर केप्ट इमर्ड इन किरोसिन ऑयल, कि हम उसको किरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए। ये बात थी हमारी सोडियम और पोटेशियम की, जो सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल थी। लेकिन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर होता है हमारे पास, तो सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, जिंक एंड लैंड, इनको भी हम क्या करते हैं, कवर करते हैं विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, ऑक्साइड की एक लेयर से उनको कवर कर देते हैं। एंड द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर क्या करती है, प्रिवेंट करती है मेटल को फर्दर ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन कैसे, जैसे कि हमें आयरन का पता है, आयरन को अगर हम ओपन एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो वो क्या बना लेता है, वहां पर ऑक्सीडेशन उसका हो जाता है एंड रस्टिंग ऑफ आयरन वहां पर फॉर्म होता है, आयरन पे जंग लग जाता है। तो वैसे ही हमारे पास एल्यूमिनियम, जिंक, ये मेटल भी क्या हो जाती है, इन पे भी एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है जो मेटल को क्या बनाती है, वीक बनाती है। आयरन, अब हमारे पास क्या, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, अगर हम सिंपल आयरन को बर्न करते हैं, अगर आयरन की आपके पास कोई नेल है, बर्न करना चाहते हो तो वो नहीं वहां पर जलती है। लेकिन आयरन फीलिंग क्या होती है, आयरन जो है उसका पाउडर बना लेते हैं, ठीक है, वो वहां पर विग्रेसली जल जाते हैं। अगर हम उसको स्प्रिंकल करते हैं फ्लेम ऑफ द बर्नर के ऊपर, अगर हम उसका पाउडर डालते हैं, आयरन फीलिंग क्या होता है, आयरन का पाउडर होता है, ठीक है, अगर उसको डालते हैं तो वो वहां पर जल जाता है। कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर नहीं जलता, क्यों नहीं जलता, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है। आयरन की तो थोड़ी ज्यादा होती है लेकिन कॉपर की सबसे कम होती है, इसलिए कॉपर वहां पर बर्न नहीं होता है, ठीक है। बट द हॉट मेटल इज कोटेटेड विद, अब हमारे पास ये मेटल क्या है, इनको मतलब कि ब्लैक कलर की लेयर फॉर्म की जाती है, किस पर, कॉपर ऑक्साइड। सिल्वर एंड गोल्ड हमारे पास क्या, ऐसे ही मेटल है जो रिएक्ट करती ही नहीं है, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में एट हाई टेम्परेचर पर, ठीक है। ये हमारी बात थी किसके साथ में, जब वो रिएक्ट करती है एयर के साथ में। तो हम यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस देखने, जिसका नाम हमारे पास क्या है, एनोडाइजिंग हमारे पास क्या होती है, एक प्रोसेस होती है फॉर्मिंग ए थिन ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। किसमें, क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग की प्रोसेस हमारे पास क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम एक पतली लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बना देते हैं। एल्यूमिनियम डेवलप करती है एक थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड व्हेन एक्सपोज टू एयर, अगर हमने एल्यूमिनियम को ऐसे ही छोड़ दिया तो वहां पर उस पर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। एंड द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन, अब हमने जो ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर बनाई है वो उसका कोरिजन नहीं होने देती, मतलब मेटल को वहां पर डिस्ट्रॉय होने नहीं देती। तो रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर, उसको अगर हम वहां पर और मोटा बना देते हैं तो उसका वहां पर ऑक्सीडेशन नहीं होता। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग ए क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड, जो हम एक प्रोसेस नहीं पढ़ते, हमारे पास एक बिकर होता है, हम वहां पर 2 बिकर लेके चलते, तो वैसी प्रोसेस से इसको फॉर्म किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ को उसको रिएक्ट करवाया जाता है। ऑक्सीजन गैस इवोल्व होती है हमारे पास एनोड पर, जो हमने सेकेंड चैप्टर में रीड किया था, एनोड पर, एंड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक ए थिक प्रोटेक्टिव लेयर, वहां पर ऑक्साइड की एक मोटी लेयर बन जाती है जिससे वो उसको प्रोटेक्ट करती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाई इजीली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल एंड अट्रैक्टिव फिनिशिंग। अब उस ऑक्साइड की लेयर से वहां पर क्या होता है कि वो जो आर्टिकल है हमें दिखने में भी अच्छे लगते हैं एंड हम उसको प्रोटेक्ट भी वहां पर कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस थी क्या, एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग प्रोसेस क्या होती है, एक थिक लेयर बना देते हैं एल्यूमिनियम पर हम ऑक्साइड के, जिसके कारण वो क्या है वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होती। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम क्या देखते हैं, हमने एक्टिविटी 3.9 से क्या देखा, यू हैव ऑब्जर्व दैट सोडियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ द सैंपल ऑफ द मेटल। जितने भी हमने मेटल देखे, सोडियम उनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल थी। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही रिएक्टिव होती है। रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज लेस विग्रस, मैग्नीशियम की क्या होती है, थोड़ी कम होती है रिएक्शन, ठीक है, इम्प्लाइंग दैट इट इज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम, सोडियम की तरह रिएक्टिव नहीं होती।
बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड। अब ये नहीं है कि हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर उसे जला रहे हैं तो वहां पर उसकी रिएक्टिविटी हमें पता लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट अस सी सम मोर रिएक्शन टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल। इसीलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको एयर में रिएक्ट करवाया है, देन हम उसको वाटर में रिएक्ट करवाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो क्या रहेगी कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, जैसे कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, कि सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, क्यों, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम हमारे पास क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती हैं एंड रिएक्ट करती है सो विग्रेसली, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, जिसके कारण वो क्या करती है, ये कैच करती है फायर को इन ओपन एटमॉस्फेयर में। इसीलिए हम क्या करते हैं, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं ताकि वो एयर के कांटेक्ट में ना आए एंड वहां पर हमें फायर या बर्निंग की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए हम इसको केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज वाली जो रिएक्शन है वीडियो को समझ आई होगी, एंड नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।